अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अयाज अहमद मस्त फ्रॉम अल फतीम एकेडमी और हम इस कोर्स में सीखेंगे वेबसाइट्स बनाना बूटस्ट्रैप 5 एंड सेस के साथ। ठीक है, तो हम एक वेबसाइट बनाने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम AFA है, अल फतीम एकेडमी है। उसमें हमारे पास नेव बार बनाना है और फिर हम लोग जो है वो इंट्रो सेक्शंस बनाएंगे। साथ में हमारे पास बटन्स हैं, बटन के साथ साथ एक पिक्चर के साथ ये एनिमेशन भी हमें बनानी है। और एनिमेशन के बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पर प्ले पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वीडियो भी चलनी चाहिए। एंड देन उसके बाद फिर हमें ये आजकल आप देखते हैं बड़ी वेबसाइट्स के अंदर ये जो वेव्स लगी हुई होती हैं ये किस तरीके से लगती हैं। उसके बाद हम बनाएंगे हमारी ट्रस्टेड कंपनी का सेक्शन और फिर हम बनाएंगे आवर कोर्सेस। ठीक है, और जिसके अंदर हमारे पास बटन बना हुआ है, देन पिक्चर है और उसके बाद हमें जो है वो यूज़ करना है टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स के अंदर हम यूज़ करेंगे कैरोसेल कंपोनेंट जो बूटस्ट्रैप का अपना है। ठीक है, हम उसको यूज़ करेंगे। एंड देन उसके बाद हम यूज़ करेंगे FAQ और FAQ के अंदर हम यूज़ करेंगे एकॉर्डियन। ये भी बूटस्ट्रैप 5 का जो है वो कंपोनेंट है, हम इसको यूज़ करेंगे। एंड देन हमारे पास एक जॉब होल्डर का सेक्शंस बनाएंगे। ठीक है, और जॉब होल्डर पे हमें जो है माउस होवर के ऊपर इमेज स्केल हो रही है। ठीक है, और साथ में उसका नाम और उसका डेवलपमेंट का जो है ना वो कैटेगरी भी आ रही है। और उसके बाद हम बात करेंगे गेट स्टार्टेड की। ठीक है, और गेट स्टार्टेड हम बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पास एक अदद फॉर्म बनाना है और फॉर्म के साथ साथ हमें जो है एक और सेक्शन बनाना है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम बनाएंगे फूटर की। तो ये हम पूरी वेबसाइट जो है बूटस्ट्रैप 5 और सेस पर बनाने वाले हैं। ठीक है, और साथ में डेफिनेटली ये शेवरॉन अप का आइकन होगा जिससे हम टॉप पर आ जाएंगे। ठीक है, हम ये सारी चीज़ें जो है ना वो अभी बनाने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट को। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे डी ड्राइव में। हम डी ड्राइव में काम करेंगे। यहाँ मैं एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम है वेब डेवलपमेंट। ठीक है, और उसमें मैंने एक फोल्डर बनाया जिसका मैंने नाम रखा AFA वेब। ठीक है, और AFA वेब के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो है वो NPM की ज़रूरत है, नोट पैकेज मैनेजर, जिसके ज़रिए हम सारी चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे जो हमें करना है, सैस को इंस्टॉल करना है, जो चीज़ों को हमें इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो NPM के लिए हमें सबसे पहले जो ज़रूरत है वो है नोड की। तो हम सबसे पहले क्या इंस्टॉल करेंगे, नोड को इंस्टॉल करेंगे। नोड बेसिकली क्या है, Node.js is an open source server environment. Node.js allow you to run JavaScript on the server. Node.js is free and runs on various platform, Windows, Linux, Unix, Macintosh. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले नोड को इंस्टॉल करना है। नोड को इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे वेबसाइट के ऊपर नोड की और वहां से नोड को डाउनलोड करेंगे एंड देन फिर हम उसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, node.js.org। ठीक है, हम सबसे पहले नोड को जब इंस्टॉल करेंगे यहाँ, ये आ गया हमारे पास नोड रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर। उसके बाद अगर आप डाउनलोड पर जाते हैं तो देखिएगा, अगर आपका विंडो 32 बिट पर इंस्टॉल्ड है तो आप 32 बिट का नोड डाउनलोड करेंगे, 64 पर है तो 64 पे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, ये नोड मैंने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, हम यहाँ पर आएंगे, ये नोड डॉट जेएस डाउनलोड हो गया। अब हमने इसको इंस्टॉल करना है। नाउ नेक्स्ट, सिंपल, आई एक्सेप्ट एंड देन नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट एंड देन इंस्टॉल। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास नोड सिंपली इंस्टॉल्ड। नोड इंस्टॉल करने के बाद आप अपने फोल्डर में जाएंगे। ठीक है, AFA वेब के अंदर, और यहाँ पर आके एड्रेस बार पे क्लिक करेंगे या अल्टर डी, इसका शॉर्टकट है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आके आप लिखेंगे CMD। तो ये आ गया आपके पास CMD। ठीक है, और यहाँ पर आके आप लिखेंगे node-v। अगर नोड इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास यहाँ वर्जन लिखा हुआ जाएगा, जिसकी पहचान है कि नोड इंस्टॉल्ड हो गया। ठीक है, नोड इंस्टॉल करने के बाद हमें अब एक फाइल चाहिए जिसका नाम है package.json। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आके लेंगे npm init। नोड हमने इंस्टॉल इसीलिए किया ताकि हम नोड पैकेज मैनेजर यानी npm को इंस्टॉल कर सके, यूज कर सकें। ठीक है, तो हमने इसको यूज करने के लिए हमने लिखा npm init। उसने कहा npm init, जैसे हमने एंटर किया तो वो हमसे पूछेगा कि आपके पैकेज का नाम AFA वेब यही रखना है, मैंने कहा यस। उसने कहा वर्जन 1.0 यही रखना है, मैंने कहा यस। डिस्क्रिप्शन मैंने कहा लर्न बूटस्ट्रैप 5 विद सैस।
डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख दें आप, मैंने ये लिख दिया। एंट्री पॉइंट index.js, टेस्ट कमांड, गिट रिपोजिटरी, कीवर्ड। कीवर्ड में मैंने यहाँ पर लिख दिया बूटस्ट्रैप 5, लर्न बूटस्ट्रैप 5 SAS, and then learn SAS and web development। ठीक है, ये मैंने कुछ कीवर्ड लिख दिए। एंड ऑथर, ऑथर में मैंने लिख दिया अल फतीम एकेडमी। एंड देन लाइसेंस, इंटर। उसने कहा कि मैं ये फाइल बनाने वाला हूँ और package.json के नाम से, और उसमें ये इन्फॉर्मेशन सही है। क्या ये इन्फॉर्मेशन ओके है जो अभी अभी आपने दी? मैंने कहा यस, ओके, मैंने यस लिखा एंड देन इंटर। इसने क्या किया, इसने यस करने के बाद उसने क्या किया, हमें एक फाइल बनाकर दे दी जिसका नाम है package.json के नाम से। ठीक है, इसको अगर हम ओपन करें सबलाइम टेक्स्ट के अंदर तो ये देखें, ये वही इन्फॉर्मेशन है जो अभी आपने npm init को दी थी। ये हमारे पास नाम आ गया, वर्जन आ गया, डिस्क्रिप्शन। अगर आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद बूटस्ट्रैप के हमने कीवर्ड लिखे थे, बूटस्ट्रैप 5, लर्न बूटस्ट्रैप 5 SAS। ठीक है, लर्न SAS एंड वेब डेवलपमेंट। उसके बाद ये हमारे पास ये फाइल हमने बना दी package.json की। ठीक है, अब हमें क्या काम करना है? अब हमें काम करना है, हमें इंस्टॉलेशन करनी है हमारे पैकेजेस की जो हम अभी यूज करने वाले हैं। ठीक है, हमें ये 4 पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। हमें एक SAS इंस्टॉल करना है, हमें बूटस्ट्रैप 5 इंस्टॉल करना है, फॉन्ट ऑसम इंस्टॉल करना है एंड देन ऑटो प्रीफिक्सर को इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये 4 पैकेजेस हैं जिसे हमें इंस्टॉल करने। तो आइए अब हम इसको इंस्टॉलेशन की तरफ चलते हैं। हम आएंगे सबसे पहले और यहाँ पर आके हम लिखेंगे npmjs.com। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद हम जाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर आके लिखेंगे SAS, लिखेंगे SAS, a प्योर जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SAS। अब हम क्या करेंगे, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है, या SAS। ठीक है, और यह हमारे पास SAS, और पहले इसका नाम डर्ट सैस था, अब इन्होंने चेंज कर दिया, इन्होंने इसको सैस कर दिया है। ठीक है, और इसकी जो कमांड है बेसिकली वो है ये रही np। हम करेंगे राइट क्लिक, कॉपी, और यहाँ पर आके हम यूज करेंगे सैस को। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ एंड देन राइट क्लिक एंड देन एंटर। ये सैस इंस्टॉल होना शुरू हो गया और ये इंस्टॉल हो गया। जैसे ही आपने सैस को इंस्टॉल कर दिया, वो क्या करता है बेसिकली, वो ये करता है कि आपकी फाइल के अंदर नोड मॉड्यूल को लेकर आ गया, और package.json के अंदर उसने क्या किया, package.json के अंदर उसने इसकी एंट्री कर दी। देखें, नजर आ रहा है, डेव डिपेंडेंसीज, या गया SAS 1.5.58.3। ठीक है, उसके बाद हमें जो दूसरी चीज जो हमें इंस्टॉल करनी है, वो है बूटस्ट्रैप 5, और हमने लिखा get bootstrap.com और ये आ गया bootstrap 5। ठीक है, अच्छा, बूटस्ट्रैप 5 पे हम लोगों को इंस्टॉलेशन करनी है, डाउनलोड करना है, तो हम डाउनलोड की तरफ आते हैं। इसने कहा कंपाइल्ड सोर्स फाइल एग्जांपल CDN पैकेज मैनेजर। यस, हमें ही चाहिए था पैकेज मैनेजर, हमें चाहिए था ये npm बूटस्ट्रैप। ठीक है, हमने इसको क्या किया, कॉपी किया, और दोबारा हम हमारे पास CMD पर आएंगे यहाँ पर, एंड देन राइट क्लिक, और ये डिपेंडेंसीज में बूटस्ट्रैप 5 भी आ गया। ठीक है, हमारे पास ये भी हो गया हमारे पास। ठीक है, सेव के बाद हमें जो दूसरी चीज हमें इंस्टॉल करनी थी वो था फॉन्ट ऑसम। तो हम आते हैं fontawesome.com के पास, और यहाँ पर आएंगे स्टार्ट फॉर फ्री, एंड देन हम आएंगे डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, और 6 की जगह पे हम इसको यूज करेंगे 5.4.15, एंड देन हम जाएंगे वेब, और वेब के बाद हमें चाहिए यूज पैकेज मैनेजर, या गया यूज पैकेज मैनेजर। और इसमें जो है
ये आ गई कमांड हमारे पास, npm install save @ fort_awesome एंड देन fort_awesome। ठीक है, ये वाली कमांड आ गई। और इस कमांड को हमने क्या किया, राइट क्लिक किया, कॉपी एंड देन राइट क्लिक एंड देन पेस्ट। ये आ गया हमारे पास फॉन्ट ऑसम। ठीक है, फॉन्ट ऑसम के बाद अब हम क्या करेंगे, हमें एक और चीज की जरूरत थी, उसका जो नाम था npmjs.com पे वापस आएंगे और हमें चाहिए था ऑटो प्रीफिक्सर। अब हम यूज करेंगे ऑटो प्रीफिक्सर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें इसको इंस्टॉल करना था, तो हम यहाँ पर आएंगे डाउन साइड पर और फुल डॉक्यूमेंट्स हेयर, यहाँ पर आएंगे और इसके अंदर हमें चाहिए था CLI। हम आएंगे CLI की तरफ और CLI के बाद की तरफ जब हम लोग आएंगे मेरा बच्चा, तो हम यहाँ पर आके क्या करेंगे, हमने यहाँ पर आके ये जो कमांड लिखी हुई है हमें इसको यूज करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आके लिखते हैं ये पहली लाइन वाली कमांड, राइट क्लिक कॉपी एंड देन यहाँ पर आके हम करेंगे राइट क्लिक पेस्ट। ठीक है, ये 4 पैकेजेस हैं। आपको जब भी कोई भी नई वेबसाइट्स बनानी है, आप ये 4 पैकेज इंस्टॉल करेंगे। आप वेबसाइट का फोल्डर बना लें वेब डेवलपमेंट के फोल्डर के अंदर या कहीं पे भी जहां आपकी मर्जी हो। ठीक है, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसी तरीके से इन 4 पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि आज जो हम लोगों ने क्लास में जो सीखा वो ये सीखा कि किस तरीके से हम पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं और हम किस तरीके से package.json की फाइल को इंस्टॉल करते हैं, नोड कैसे इंस्टॉल होगा और सारे के सारे पैकेजेस जो हमारे काम के वो किस तरीके से इंस्टॉल्ड होंगे। ठीक है, चलें मिलते हैं फिर अगले बुलेटिन में मजीद टेंशनों के साथ। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।